हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ ISDN। ISDN पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इंटरनेट की कनेक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है। जब हम हमारे घर में या किसी ऑफिस में इंटरनेट के कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें टेलीफोन लाइन की और एक मॉडेम की नीड होती है। ये क्यों होती है हम इधर देखेंगे कि यहाँ पर फॉलोइंग फिगर शो हाउ द मॉडल वर्क इन द पास्ट। पहले के टाइम पे हमारा जो मॉडल था वो किस तरीके से वर्क करता था। तो हमारे सिस्टम में जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, 0101 की फॉर्म में होता है। इट मीन्स यह डिजिटल फॉर्म में होता है। जब हमको किसी डेटा को ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह तो यह डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो फिर हमें किसकी नीड होती है कि हमें हमारे डेटा को डिजिटल से कन्वर्जन करना है, किसमें, एनालॉग फॉर्म में। तो यहाँ हम डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मॉडेम का। मॉडेम जिसका जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है मॉडेम। यहाँ मॉडेम से है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट मीन्स ये डिजिटल से एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है और एनालॉग से डिजिटल में भी कन्वर्ट करता है। जब हमारे डेटा से सिस्टम से डेटा ट्रांसमिट करा जाता है तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है, फिर उसे मॉडेम का यूज़ करके उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यहाँ एक्सचेंज होता है और जब हमारे किसी डेटा को रिसीव करा जाता है तो हमारा डेटा भी एनालॉग फॉर्म में है और वो किसी सिस्टम के थ्रू किस फॉर्म में रिसीव किया जाएगा, वो डिजिटल फॉर्म में रिसीव किया जाएगा। तो फिर जहाँ पर पर्सन डेटा को रिसीव करता है वहाँ पर भी हमें मॉडेम की नीड होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, फिर एनालॉग डेटा को फिर किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद में ये यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर ISP क्या है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि क्या करता है, यूज़र्स को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे हम देखें तो हमें कौन कौन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, हमें एयरटेल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जियो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, आइडिया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है। इट मीन्स यह कॉलिंग के साथ साथ में हमको डेटा को एक्सचेंज करने के लिए भी फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। अब हम देखते हैं कि ISDN क्या होता है। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफ डिजिटल नेटवर्क। यहाँ पर जो सर्विस होगी वो किसकी होगी, डिजिटल नेटवर्क की होगी। डिफाइंड इन द CCITT रेड बुक इन 1988। इसे जो है CCIT की रेड बुक में 1988 में डिफाइन किया गया था। अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा साइमल्टेनियसली एट द हाई स्पीड विद द ग्रेटर एफिशिएंसी। जो ISDN है वो क्या करता है, डेटा को और वॉइस को जो है हम डेटा और वॉइस का ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं विथ हाई स्पीड एंड ग्रेट एफिशिएंसी। अब अगर हम ISDN को छोड़कर अगर हम पास्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर हमने इंटरनेट कनेक्शन लिया है किसी टेलीफोन लाइन के थ्रू तो यहाँ पर जो है डेटा को और वॉइस को जो है ट्रांसमिट करना एक साथ में ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसीलिए इसमें जो है डेटा या तो आप कॉलिंग कर सकते हैं एक टाइम पर या फिर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। कॉलिंग और इंटरनेट एक्सेस दोनों पैरेलल नहीं कर सकते। इसी के लिए जो है इसका ओवरकम करने के लिए ISDN को इंट्रोड्यूस किया गया है। ISDN में जो है क्या होगा कि हमने जैसे ये देखा कि डिजिटल से पहले डेटा को यहाँ से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र करने के लिए उसे एक्सचेंज करना पड़ रहा है डिजिटल से एनालॉग में, देन एनालॉग से डिजिटल में। लेकिन ISDN में क्या होगा कि पूरे कनेक्शन में जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में ही ट्रांसमिट होगा। ये भी किसके थ्रू होता है, टेलीफोन लाइन के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पर कन्वर्जन की नीड नहीं होगी, डायरेक्ट हमारा जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में ही, क्योंकि इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस ऑफ डिजिटल नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है डिजिटल और एनालॉग का है, लेकिन जो है ISDN कौन सा नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, ओवरऑल डिजिटल नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो है डिजिटल को एनालॉग में या एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि जैसे हम जो है हम पहले पास्ट वाले मॉडल में हम डेटा को और जो है वॉइस को एक साथ ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे थे।
इस कंडीशन जैसे अगर हम कॉलिंग कर रहे हैं तो हमारा उस टाइम के लिए इंटरनेट एक्सेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर हमने किसी को मैसेज सेंड किया है तो वो उस टाइम तक होल्ड पे रहेगा। जब कॉलिंग एंड होगी उसके बाद वो इंटरनेट एक्सेस होगा, फिर वो मैसेज डिलीवर होगा। तो ये जो इसके ओवरकम को ISDN लेके आया, यहाँ पर हम कॉलिंग भी कर सकते हैं और इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं। इसमें हमें किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों काम पैरेलल कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी स्पीड पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता, अच्छी हाई स्पीड मिलती है, हाई एफिशिएंसी मिलती है। दिस इज़ अ सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम विच ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग पढ़ी है। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि किसी भी दो जो है एंड के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक सर्किट स्विचिंग करनी पड़ती है। सर्किट स्विचिंग इट मीन्स इसमें एक डेडिकेट पाथ देना पड़ता है जो कि सेंडर से रिसीवर के बीच में होता है। तो ISDN में क्या होता है कि नेटवर्क कौन सा होता है, सर्किट स्विच नेटवर्क होता है, लेकिन ये क्या करता है, पैकेट स्विच नेटवर्क को भी एक्सेस करता है। पैकेट स्विच नेटवर्क में क्या होता है, हमारे पैकेट को एक डेडिकेटेड लाइन नहीं चाहिए होती है, ये उसको जो लाइन फ्री होती है उसमें से वो अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर लेता है। हमारे डेटा जो है स्मॉल ब्लॉक में डिवाइड हो जाते हैं। उस ब्लॉक में एक हेडर होता है जिसमें कि हमारे पैकेट का नंबर होता है, उसका सोर्स एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ISDN है वो क्या करता है, सर्किट स्विच नेटवर्क है ये, और ये प्रोवाइड करवाता है पैकेट स्विच नेटवर्क को भी, ठीक है। अब मॉडल ऑफ प्रैक्टिकल ISDN में हम देखें कि ये क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ हमारा इंटरनेट एक्सेस भी हो रहा है, टेलीफोन जैसे वॉइस कॉलिंग भी हो रही है, और इंटरनेट यहाँ पर जैसे है इसी तरीके से यहाँ पे भी ISDN का यूज़ करके ये क्या कर रहा है, इंटरनेट को भी एक्सेस कर रहा है, टेलीफोन कॉलिंग भी कर रहा है। इस तरीके से हमारा जो ISDN है वो वर्क करता है। अब ISDN जैसे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट कनेक्शन तो प्रोवाइड करवाता ही है, इसके बाद वीडियो टेक्स्ट को प्रोवाइड करवाता है, ऑडियो टेक्स्ट को प्रोवाइड करवाता है, फैक्स प्रोवाइड करवाता है, वॉइस मेल प्रोवाइड करवाता है, ईमेल प्रोवाइड करवाता है। तो इतनी सारी सर्विसेज हमें जो है ISDN प्रोवाइड करवाता है, जो कि पास्ट के मॉडल से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।